हेलो मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल सिजी स्टडी हब पे। तो कैसे हैं आप लोग? पिछली क्लास में मैंने बताया था रीजनिंग में एक मजेदार टॉपिक थी जिससे मैंने स्टार्ट किया था, वो थी डायरेक्शन, जिसके पहली और दूसरी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल सकती है। आज हम चालू करेंगे डाइस। डाइस यानी पासा यानी लूडो, शाब्दिक अर्थों में। ठीक है। अब लूडो आपने बचपन में तो खेला ही होगा, और खेलते समय कभी ये ध्यान में बिल्कुल नहीं आया होगा कि इसे हमें आगे पढ़ाई भी करनी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी बेसिक जानकारियां। पासा दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, इसकी मैं आगे जानकारी बताता हूं आपको, और एक होता है मानक पासा। ठीक है, दोनों के मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। साधारण पासा वह पासा जिनके दो फलकों का योग, अब देखिए यहाँ पे आपको तीन फलकें दिख रही हैं, एक दो तीन, है ना, एक दो तीन। किसी भी पासे में अथवा किसी भी डाइस में 6 फलकें होती हैं, एक दो तीन चार पांच और 6। तीन हमें सामने दिखाई देती हैं और तीन उसकी विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो किसी भी पासे में 6 फलकें होती हैं, और प्रश्न जब भी देता है तो एक फलक के विपरीत दिशा में क्या है अथवा दूसरे फलकों के सम्मुख दिशा में क्या है, यह पूछा जाता है। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम बेसिक जानकारियों को देख रहे हैं। ठीक है, साधारण पासा। साधारण पासा वह पासा होता है जिसकी दो फलकों का योग, अब देखिए यहाँ एक दो तीन फलकें दिखाई दे रही है, वह पासा जिसकी दो फलकों का योग, है ना, जिसके दो फलकों का योग क्या हो, 7 हो, तो वह साधारण पासा कहलाता है। कैसे, आइए बताता हूं। ये मैंने एक पासा बना लिया। ठीक है, ये मैंने अंक वाइज से बना दिए, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए, बोलता है वह पासा जिसकी दो फलकों का योग, किसी भी दो फलकों का योग, ये हो गई 4 और ये हो गया 3, तो इसका योग 7 आ गया, तो ये एक साधारण पासा है। ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ कोई भी अंक हो सकता है यहाँ पे 6 1 या फिर 4 हो, तो 6 और 1 7 हो गए। हो सकता है यहाँ पे 5 और 2 हो, तो संभवतः सभी में ऐसी जो साधारण पासा होगा उनमें योग 7 ही आएगा। जस्ट इसके विपरीत ही हो जाएगा मानक पासा। वह पासा जिसकी दो फलकों का योग 7 ना आए, वो कौन सा होती है, मानक पासा। यहां बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा, जिनकी दो फलकों का योग 7 नहीं आता वो मानक पासा है, 7 नहीं आता वो मानक पासा है, और जिसमें 7 आ गया वो बिल्कुल ही साधारण पासा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके मन में ये एक डाउट हो रहा होगा कि सभी पासों में तो ये सभी अंक होते हैं, तो सभी तो साधारण पासे होते हैं, है ना, तो क्यों ना सभी को साधारण पासा कहा जाए, मानक पासा क्यों कहा जाए, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां हमने क्या देखा, दो फलकों का योग 7 आया तो वह साधारण पासा हो गया। हमने यहां देखा है न कि पूरे लूडो में देखा, पूरे पासे में एक साथ देखा है। तो उसी तरीके से आपको जो तत्कालिक समय पे दिख रहा होगा, है ना, जो फलक पे दिख रहा होगा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 लिख दिया, है ना, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया। अब आप ये मत बिल्कुल कीजिएगा कि 4 2 6 और एक 7, तीनों फलक को मिला दिए तो 7 हो गया तो मानक पासा हो गया। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ मैं साधारणतः नियम पे स्पष्ट ध्यान दिया हूं, आप भी बिल्कुल ही ध्यान देंगे
हो सके तो नोट करते चलिए। 4 2 6 एक साथ ऐसा नहीं करना है, केवल दो फलकों को ही ध्यान में रखिएगा। जिसमें 7 ना आए वो मानक पासा है, और जिसमें 7 आ गया वो साधारण पासा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण पासा और मानक पासा किसे कहते हैं, यह तो आप लोगों ने अभी जान लिया। अब इनसे संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न में कुछ बोला जाए तो आपको यह देखना है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा। ठीक है, वो पहचानना आप जान गए। अब आगे देखते हैं। यदि आप देख लिए कि वो मानक पासा है जिसमें दोनों फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है, तब अगर उसमें पूछा जाए कि एक के विपरीत कौन से अंक होंगे, एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सामान्य सा एक नियम है, आप ये बिल्कुल नोट कर लीजिए और इसे किसी भी स्थिति में हमें भूलना नहीं है। ठीक है, अब इसे ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 सबसे शुरू है, 6 सबसे लास्ट। ठीक है, 2 सेकंड नंबर पे आता है और 5 लास्ट से सेकंड नंबर पे आता है। 3 शुरू से थर्ड नंबर पे आता है। 4 लास्ट से थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, इसे बिल्कुल भी ऐसे सामान्य तरीके से याद कर सकते हैं, बस इनका क्रम बिल्कुल ना आगे पीछे कीजिएगा। ठीक है, मानक पासा में ये केवल एक ही नियम है, और जैसे अगर पूछा जाए एक के विपरीत क्या है, तो आपको जैसे क्रम बिल्कुल याद है तो आप तुरंत बता सकते हैं 6। प्रश्न देखते ही आप इसे बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हैं। 2 सेकंड से अधिक का समय इस पे नहीं लगना है। ठीक है, साथ ही साधारण पासे के लिए भी नियम कुछ इस प्रकार है। पहला देखते हैं। यदि केवल एक ही पासा दिया हो, जैसे मैंने इस चित्र में बनाया हुआ, यदि केवल एक ही पासा दिया हो और पूछा जाए कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या कोई भी अंक हो, कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो देखिए 4 और 1 दोनों अगल बगल में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब न दिखाई देने वाले अंक कौन कौन से हो गए, 2 5 और 3। ठीक है, तो 6 के विपरीत या तो 2 हो सकता है, अथवा 5 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ये इस प्रकार से हमें हल करना है। याद रखिए, केवल उस स्थिति में जब पासा केवल एक हो। जब पासा एक से अधिक हो जाएगा, उस स्थिति में मैं नियम अभी आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारा पहला नियम कहता है जब दो पासे हो और कोई एक अंक समान हो तब की स्थिति में क्या होगा। ठीक है, ये हमने 2 पासे बना लिए हैं। पासा 1 पे है 4 6 और 1, पासा 2 पे है 2 1 और 5। ठीक है, इसकी स्थिति में आप प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। जो अंक आपको दोनों पासों में समान दिखेंगे, एक अंक समान दिखेंगे। ठीक है, नियम बिल्कुल कंफ्यूज ना होना। देखते हैं, जो आपको एक अंक समान दिखता है पहले तो उसे आप लिख लीजिए, पासा 1 पासा 2। ओके, एक कौन सा समान दिख रहा है, 1। अब देखिए, जो अंक आपको समान दिख रहा है उस अंक से आप फिर घड़ी की सुई की दिशा में रोटेट होना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ये आप ऐसा आइए, ये आप ऐसा आइए, घड़ी की सुई की दिशा में। ध्यान रखिए, मैं बोल रहा हूँ घड़ी की सुई की दिशा में, ना कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो देखिए, यहाँ जब हम घड़ी की सुई की दिशा में आते हैं तो सेकंड नंबर पे हमारा पड़ता है 6। 6 से आगे आते हैं तो थर्ड पे पड़ता है हमारा 4। यहाँ आते हैं, फर्स्ट पे पड़ता है 2 और सेकंड में पड़ता है 5। ओके, देखिए अब हम देख के ऐसे समझ सकते हैं कि 6 के विपरीत 2 है, 4 के विपरीत 5 है। अब अगर प्रश्न में पूछा गया है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक है, तो देखिए पासे में साधारणतः 6 प्रकार के अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो इसमें से आपको क्या 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 मिल गया, 6 के विपरीत 2 मिल गया, 6 के विपरीत 2 मिल गया, 4 के विपरीत 5 मिल गया। तो देखिए, अब जो अंक आपको विलुप्त दिखाई दे रहे हैं इसमें से, वो आप जो सेम अंक है उनमें से एक हटाकर उसके विपरीत लिख लीजिए और वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें से हो जाएगा 1 के विपरीत 3, पहला नियम है। ओके, देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा नियम कहता है जब 2 पासे हो, एक अंक समान हो और समान सतह पर हो। ठीक है, ये हमने 2 पासे बना लिए, पासा 1 पासा 2। अब देखिए, इसमें से आपको समान क्या नजर आ रहा है, ये 1 हो गया है ना। ये तो देखिए एक समान है और दोनों पासे की ऊपरी फलक पर है। ठीक है, एक
समान है, दोनों पासे की ऊपरी फलक पर है। अब देखिए स्पष्ट सामने फलक पे आपको 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ सामने फलक पे 5, यहाँ दाई फलक में 4 है, यहाँ दाई फलक में 3। ठीक है, तो नियम ये है कि अगर आपकी समान अंक समान सतह पर हो, ठीक है, तो जो बची हुई संख्याएं जिस फलक पे होती हैं वे पूर्णतः एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ पे 6 के विपरीत 5 हो जाएगा और ये 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। समझ आया? जो जिस दिशा पे दिख रहा है वह उसी दिशा के उसी स्थान पर अंकित अंक के विपरीत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा अंक बच गया, तो वो 2 है, तो वो 1 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा साधारण पासा और मानक पासा के बारे में सभी नियमों को अलग अलग रूप से, ठीक है, तो अब सभी नियमों को एक साथ देखने की बारी आ गई है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको एक बताया मानक पासा पे केवल एक ही नियम है और वो है दोनों फलकों का योग जब साथ ना आए वो मानक पासा है। ये मानक पासा पहचानने का एक तरीका है। जब दोनों फलकों का योग, वैसे तो हमें 3 फलकें दिखाई देती है पासे पे, उनमें से हमें 2 फलकों का योग देखना है कि 2 फलकों का योग साथ ना आए, वो हमारा मानक पासा है। उसके बाद जब हम याद कर लेते हैं कि जब वो मानक पासा है, उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधे तरीके से। प्रश्न में हमें ज्यादा उलझने की जरूरत ही नहीं है ना। 1 के विपरीत डायरेक्ट 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, मैंने कहा 2 फलकों का योग साथ ना आए, ठीक है, 6 हो गया, 4 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। देखिए अब यहाँ पे 4 और 3 2 फलक मिला के हमने 7 लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक साधारण पासा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, मतलब ऐसा एक पासा में दिख रहा है जिसमें 2 फलक हमको सामने ही दिख रहा है कि ये 7 हो जा रहा है ना, तो ये भी हमारा एक साधारण पासा हो जाएगा। अगर पासे में आपको इस प्रकार के अंक दिए रहते हैं 6, 5, 3, अब देखिए इसमें से आप कोई भी फलक को जोड़ के देखिए तो ये 7 नहीं आ रहा है इसमें से, तो ये हमारा हो जाएगा मानक पासा। अब इसमें अगर आपको प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे पहले तो आपको प्रश्न हल करने से पहले यही देखना है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा, इसलिए आपको यह नियम बताया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब आप पहचान गए कि यह साधारण पासा है या मानक पासा। क्योंकि ये मानक पासा है तो अगर आपको पूछा जाता है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा और आपको ये ट्रिक याद है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 3 के विपरीत सर 4 होगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं साधारण पासे की ओर, है ना। साधारण पासा का मैंने पहले नियम बताया था, जब पासा एक ही हो, पासा जब एक ही है उस स्थिति में तो बिल्कुल साधारण सा नियम था। जैसे मैंने एक पासा बनाया हुआ है साधारण सा, 3, 2, 3, 6 और 1, ठीक है। एक मैंने पासा बनाया हुआ है 3, 6, 1। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक साधारण पासा है क्योंकि ये 2 फलकों का योग इसमें 7 आ रहा है। अब प्रश्न में अगर पूछा जाता है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक है, तो देखिए 3 और 6 तो हमें अगल बगल में दिख रहे हैं ना, जो हमारे बाजू में है, अगल बगल में है, वो हमारे पीछे तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जो हमारे अगल बगल में दिख रहे हैं वो हमारे पीछे हो ही नहीं सकता। इसलिए अब हमें 1 के अगल बगल में 3 और 6 दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रही है वो संख्या है 4, 5 और 2। तो ये साधारण पासे में जब केवल एक ही पासा हो तब हम कंफर्म अपने आंसर ऐसा टिक लगा सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। जब 2 पासे होने की स्थिति में मैंने आपको बताया था पहले नियम, जब 2 पासे हैं और एक अंक समान है, उस स्थिति में आपको जो अंक समान है वहां से आपको क्लॉकवाइज रोटेशन करके आप आगे बढ़ेंगे और जो अंक के समान पे जो दूसरा अंक आ रहा है वह उसका विपरीत अंक होगा। ठीक है, इसका विस्तृत रूप से आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक करके बता रहा हूँ। ओके, ये आप चाहे तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, जब एक अंक समान व समान सतह पर हो, जब 2 पासे हो उनमें से एक अंक समान व समान सतह पर हो, तो जो बाकी के 2 संख्या बचते हैं, जो बाकी के 2 फलक होते हैं, वो जब सामने सामने के फलक देखे जाएंगे तो वो दोनों आपस में
एक दूसरे के विपरीत होंगी, और जब अगल बगल की देखी जाएगी तो वो दोनों आपस में विपरीत होंगी। अगला मैंने बताया था, जब दो पासे हों, दो अंक समान हो, तो बची हुई संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। अब जैसे दो पासे हो गए, है ना, कोई भी दो पासा जैसे हो जाता है साधारण पासा, और उसमें से दो अंक समान हो गए, तो उसमें से जो अगली संख्या बची हुई होती है, वो आप आंख मूंद के उस पर टिक लगा सकते हैं कि उस संख्या के विपरीत वो संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास में इतना ही। इसका अगला वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, जिसमें हम साधारण पासे और मानक पासा से संबंधित और भी जानकारी आपको ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।